हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो शुक्रवार का दिन है, सुबह का टाइम है, 5 बज रहे हैं। अभी टाइम मैं दिखाऊंगी। तो आजकल ना 5 बजे से पहले ही उठ जाती हूँ मैं। नींद मेरी खुल जाती है 5 बजे से पहले ही। तो बस वही उठ के झाड़ू लगाया और अपने लिए गर्म पानी ले लिया है और अभी 5 बज रहे हैं। तो जब नींद खुल जाती है ना तो फिर ये होता है ना कि अगर दोबारा मैं सोऊंगी ना तो फिर लेट हो जाएगा। फिर मतलब 5:30 बज जाएंगे, क्या पता, मतलब ऐसा होता है ना कि क्या पता नींद लग गई तो आँख लग गई अगर तो लेट हो जाएगा। तो इस वजह से जब नींद खुल गई है तो बेड पे भी पड़े रहना, मोबाइल देख के टाइम वेस्ट करना भी सही नहीं है। तो देखती हूँ मोबाइल, ऐसा नहीं है, लेकिन बस 5 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं, मतलब तुरंत रख देती हूँ। तो बस पानी पीने के बाद अभी छत पे आ गई हूँ थोड़ा सा टहलने। और थोड़ा सा ये होता है ना, आजकल सुबह सुबह छत पे आ जाओ ना तो थोड़ा सा वो फ्रेश फ्रेश हवा लगती है ना, अच्छा लगता है जो है। पूरे दिन तो फिर काम में ही, और नीचे आजकल बंद, मतलब वही है कि रूम में बंद ही रहो, बाहर कहाँ निकला जाता है। हवा तो बहुत 2-3 दिन से इतनी ज़्यादा चल रही है, तो ज़्यादा भी है तो भी बाहर नहीं निकल रहे हैं हम लोग, अंदर ही पूरा दिन बीत जाता है। शाम के टाइम बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है तो फिर छत पे कभी आती हूँ कभी नहीं, लेकिन सुबह का एक रूटीन है ना कि सुबह सुबह चलो, एकदम ताज़ी हवा मिलती है। और ऊपर पेड़ पौधे भी ज़्यादा हैं, नीम का पेड़ वगैरह अगल बगल है ना, तो अच्छा लगता है। यहाँ पे देखिए, ये सुदर्शन का पौधा है और इसमें फूल खिलना स्टार्ट हो गए हैं। एक ही बार फूल खिलता है, जो पूरा एक बीच में से निकला हुआ है ना, उसमें 2-3 फूल खिलेंगे, उसके बाद बंद हो जाएगा। फिर कुछ दिन बाद, 1 आध महीने बाद जो है फिर खिलेगा। अभी ये जो है मधुमालती का है, इसमें भी कलियां बन रही हैं। तो ये थोड़ा छोटे गमले में लगा हुआ, मतलब इसमें और बड़े गमले में रहता ना तो इसमें भी फूल खिलना स्टार्ट हो जाते। मोगरा वगैरह में बहुत सारी कलियां बनी हुई हैं। तो खाद वगैरह मैं कुछ एक्स्ट्रा देती नहीं हूँ, बस वो घर का ही। जैसे अभी तरबूज आया था खाने के लिए तो उसका छिलका भी मैंने पानी में भिगा के रख दिया, 2 दिन 3 दिन हो जाता है तो फिर जो है सादे पानी में मिक्स करके डाल देती हूँ। यही सब हैं चीज़ें जिससे अच्छे फूल खिलते हैं। और इन सब में तो अभी मौसम है अच्छा, मतलब पानी वगैरह का थोड़ा ध्यान दिया जाए तो फूल खिलते हैं। उधर बीच तो धूप इतनी ज़्यादा थी कि पौधे सारे झुलस रहे थे। और मेरे नीचे वाले, जो इस वाले छत पे पौधे हैं ना, तो ये इसमें काफ़ी सारे इंडोर प्लांट्स भी हैं और ऑर्नामेंटल प्लांट्स, मतलब सजावटी पौधे हैं। तो इन सबको थोड़ा सेमी शेड एरिया चाहिए होता है, तो ये सब काफ़ी झुलस रहे हैं। बाकी अंदर जगह नहीं है रखने का, तो वहीं है। फिर उसके बाद मैं नहाने तुरंत चली गई। नहा के आने के बाद रख दिया है मैंने वो पास्ता उबलने के लिए। आज तन्मय को टिफ़िन में वही देना है। और कल रात को भिंडी मैंने कट नहीं की थी, चाय बना ली है तो चाय भी अपने लिए ले ली है और यहाँ पे भिंडी भी लेके बैठ गई हूँ। तो रात को भिंडी मैंने नहीं कट की थी ना, कि आजकल जैसे भिंडी की सब्ज़ी बनाती हूँ या करेला तो किसी दिन बहुत अच्छा बन जाता है, मतलब बिल्कुल। मेरे घर में क्या है ना, सबको एकदम फ्राई जैसे अच्छे से लाल हो जाए, वो वाली सब्ज़ी किसी भी चीज़ की हो वही अच्छी लगती है। और अगर वो अच्छे से नहीं भुनती है तो किसी को पसंद नहीं आता। इस वजह से मैंने कट नहीं किया कि शायद तुरंत कट करके, मतलब थोड़ी देर पहले कट करके बनाऊंगी तो शायद, देखती हूँ आज। तो बस सब्जी कट कर ली है और यहाँ पे पापा के लिए दोबारा चाय बनाई, उनको कहीं जाना था तो ये टोस्ट ले लिया है और चाय। आएंगे मतलब 2-3 घंटे बाद, तो खाना में थोड़ा सा लेट उनको हो जाएगा। वैसे तो 9 बजे तक खा लेते हैं, बाकी आने में 10 वगैरह या 11 भी बज सकता है। तो बस उनको देने के बाद दाल रख दी है और यहाँ पे अब तैयारी कर रही हूँ ये पास्ता बनाने का। तो तन्मय का हो गया है ना कि पूड़ी सब्जी मुझे किसी भी दिन नहीं ले जाना है मम्मी, वो मतलब मत दिया करिए। एक तो इतनी गर्मी है और थोड़ा सा कम ही टाइम मिलता है तो उसमें ये सब खाने का बहुत मन नहीं रहता है, या जैसे बहुत भूख नहीं लगी होती है, बस ये होता है कुछ खाने को चटपटा सा अच्छा सा मिल जाए। तो भी मैं सोचती हूँ कि ऐसा ही दूँ जो हेल्दी रहे। तो पनीर की सब्ज़ी पूड़ी ये बोला है कि मतलब पनीर की सब्ज़ी देंगी तो सही है, बाकी और कोई सब्ज़ी मत दिया करिए। तो उधर बीच मैंने मतलब 1 हफ्ते में 2 दिन पनीर की सब्ज़ी ही दी थी
उधर फिर सैंडविच दिया एक दिन पिज्ज़ा दिया, और आज जो है ये पास्ता, मतलब पास्ता का है कि हफ्ते दिन में एक बार ही बनाऊंगी या फिर 2 हफ्ते में, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी। और कल सैटरडे है तो कल भी उसका स्कूल है, तो कल जो है उसके लिए मैंने सोच के ही रख लिया है कि मतलब वो दिमाग में रहता है ना कि क्या क्या बनाना है, तो सही भी रहता है पहले से ही प्लानिंग कर लिया जाए तो कल मैं आलू के पराठे उसको दूंगी, क्योंकि जो जाएगा जल्दी और आएगा लेट, तो कल ज़्यादा टाइम तक रहना है, तो फिर कुछ सॉलिड चाहिए होता है खाने के लिए। पास्ता वगैरह ये सब है ना कि कम टाइम तक के लिए सही है, अगर ज़्यादा टाइम तक बच्चों को रहना है तो उन्हें कुछ सॉलिड चाहिए होगा। तो बस यहाँ पे मसाले वगैरह मैंने भून लिए हैं, बीच में इनके लिए फिर से चाय चाहिए था तो चाय भी रख दी है, और इधर दाल भी हो रहा है, तो अभी ये हो गया है। और जब तन्मय के लिए टिफ़िन वगैरह बनाती हूँ ना, तो मैं अपने लिए भी बढ़ा लेती हूँ थोड़ा सा, कि मेरा नाश्ते का काम भी हो जाएगा। ऐसे अगर उसको नहीं ले जाना होता है, जिस दिन उसकी छुट्टी होती है, तो फिर मेरा रह जाता है ऐसे ही, कुछ भी खा लेती हूँ या फिर नहीं भी लेती हूँ, ऐसा भी हो जाता है। या फिर वही मखाने और मूंगफली, यही सब हैं। बाकी जब उसका बनाती हूँ तो सही रहता है कि मेरे लिए भी बन जाता है। तो बस उसका टिफ़िन वगैरह पैक करके उसके रूम में रख दिया है, अभी वो गया नहीं है। और यहाँ पे तुरंत जो है भिंडी की सब्ज़ी डाल दी है। तो वही है कि सुबह थोड़ा सा जल्दबाजी ही करना होता है, दोनों लोग का, मतलब सैटरडे का छोड़ के इनका और तन्मय का दोनों का टाइमिंग मतलब आधे घंटे आगे पीछे है। तो उसमें ना टाइम का ये हो जाता है कि मतलब तन्मय को दिया तो फिर बॉटल, दूध, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और खैर वो तो बड़ा है, तो और कपड़ों वगैरह का कुछ रहता नहीं है, ड्रेस वगैरह या जो भी उसको पहनना होता है मैं रात को ही, मेरा ये सुबह का नहीं है। सुबह बहुत ही रेयर कभी ऐसा होता है कि मैं सुबह के टाइम करती हूँ, नहीं तो मैं रात को ही, या फिर जब साफ़ करती हूँ धुलती हूँ तो आप सब देखते ही होंगे कि मैं प्रेस करने का काम तुरंत के तुरंत कर देती हूँ। ऐसा नहीं कि कोई जाए तो फिर मैं प्रेस करने लगूँ, तो वो मुझे खुद नहीं पसंद है। तो कपड़ों का काम कुछ करना नहीं रहता है। तो बस उसके जाने के बाद जो है वही सब्ज़ी बनाई, रोटी बनाई, और अभी जो है आ गई हूँ पूजा करने। तो पापा तो अभी आए नहीं हैं, वही पापा का ध्यान रहता है ना, एडिटिंग करते समय भी वही मतलब रहता है कि नहीं उनको खाना दिया फिर पापा को भी खाना दे दिया जो है। पापा अभी नहीं आए थे। और पूजा की भी थोड़ी सी मुझे ये जल्दी हो जाती है कि दूध आने का टाइम रहता है, 9:30 तक दूध आता है। तो अब पूजा में मैं बैठी हूँ और दूध आ जाए तो फिर उठ के जाना पड़ता है, तो या तो आने के बाद मैं करूँ या पहले ही करूँ, तो पहले ही निपटा लिया कि बहुत ज़्यादा टाइम तक वेट करना पड़ेगा। और वैसे तो नहा के ही होता है ना कि नहा के ही पूजा कर लो तो सही है, लेकिन मेरा कुछ ऐसा टाइमिंग हो जाता है ना कि सब इधर का उधर हो जाता है, इसी तरह से मैनेज करना। अगर न नहाऊँ, सारे काम करके नहाऊँ, तो फिर लेट इतना ज़्यादा हो जाएगा, 11 11:30। तो देखिए कितना भी जल्दी हम करें, पूरा घर की साफ़ सफाई सब कुछ करें, तो 11 11:30 तो बज ही जाने हैं। तो फिर अब इतनी गर्मी में जो है उस टाइम पे नहा के पूजा वगैरह करना मुझे अच्छा नहीं लगता। और सुबह का है कि सुबह नहा तो लेती हूँ, बट पूजा करने के लिए जो है आधे घंटे का समय तो चाहिए ही, तो वो समय नहीं रहता है। तो बस वो करने के बाद फिर आई तो नाश्ता वगैरह किया, और नाश्ता करने में बैठती हूँ, टाइम लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि नाश्ता करती हूँ तुरंत फिर काम में लग जाती हूँ, नहीं। मुझे मतलब चाहिए होता है कि मैं 15-20 मिनट थोड़ा सा, एक होता है ना कि सुबह वाली लड़ाई हम लड़ लेते हैं, उसके बाद ये दूसरी लड़ाई होती है, जैसे कि अब जो है घर की साफ़ सफाई में लगना है। तो बीच में थोड़ा सा तो बनता है ना कि थोड़ा सा एनर्जी जो है फिर से इकट्ठा कर लें, थोड़ा नाश्ता वगैरह। अपने लिए भी देखिए टाइम चाहिए होता है, ऐसा नहीं कि पूरे दिन मशीन की तरह लगे रहो, बस जो है खुद के लिए बिल्कुल समय ही ना निकालें। और खुद के लिए समय का मतलब ये नहीं थोड़ा देर बैठना या मोबाइल देखना भी कोई ये नहीं है, अपने लिए मनोरंजन का भी समय निकालना चाहिए। तो मेरा तो रहता है ये, बहुत किसी दिन जल्दी रहती है या बहुत ज़्यादा काम रहते हैं तो फिर उस दिन मतलब नहीं लेती हूँ समय। बाकी जो नॉर्मल जो रूटीन में है डेली का, तो फिर मैं समय ले लेती हूँ अपने लिए, क्योंकि काम तो देखिए रोज़ ही करने हैं, ऐसा है नहीं, ये हमारा डेली का काम है, छूटना नहीं है किसी भी दिन, हर दिन करना है, ठंडी हो गर्मी हो कुछ भी हो। यहाँ तक कि
तबीयत भी हमारी अगर थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है तो भी उस हालत में भी हम काम करते ही रहते हैं। तो अगर ये सोचेंगे ना कि हम कब समय निकालेंगे तो सोचते ही रह जाएंगे। तो बस उसी में 10 मिनट 15 मिनट, किसी दिन आधे घंटे 1 घंटे खुद के लिए कुछ और करना हो, कुछ मतलब अपने लिए अपनी केयर करनी हो, स्किन केयर हो गया या कुछ अच्छा लग रहा हो जो भी हो है। या फिर कुछ लोग हैं ना टीवी बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो टीवी के लिए भी पूरा अपना सीरियल नहीं छोड़ते हैं, तो नहीं छोड़ना भी नहीं चाहिए। अगर एक आध पसंद है तो भाई उसको बिल्कुल टाइम से देखना चाहिए। पहले मेरी भी आदत थी, मैं भी सीरियल बहुत ही मन से, मतलब मेरा बिल्कुल नहीं छूटता था। अगर जो पसंद है वो मैं देखूँगी ही देखूँगी। अभी तो मोबाइल की वजह से ऐसा हो गया ना कि टीवी की लत जो है छूट गई है, नहीं तो मेरा भी ऐसा था। और चाहे सुबह रात को तो नहीं, मैं सुबह के टाइम ही, रात के टाइम ये रहते हैं ना तो फिर टीवी वगैरह देखने का मुझे नहीं मौका मिलता है। तो मैं सुबह के टाइम जो है अपना, मेरा बना हुआ था टाइमिंग कि उस टाइम पे मुझे देखना है, आधे घंटे बिल्कुल मैं अपना फ्री होके देखूँगी, उस टाइम पे कोई काम नहीं करूँगी। तो बस ऐसा रहता है मेरा रूटीन। और मुझे लगता है कि भाई अपने लिए भी और अपने मन का काम करने में कोई बुराई नहीं है। अब दुनिया को जो सोचना है सोचे, जो है भाई हम अपने लिए कब समय निकालेंगे, अगर सोचते रह जाएंगे तो अपने लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो बस ये सारी बातें करते करते देखिए काम बहुत ज़्यादा निपट गया मेरा। पूरे घर में झाड़ू वगैरह मैंने लगा लिया है उधर, और यहाँ पे आ गई हूँ इस रूम में झाड़ू लगाने। तो धोने लायक हो गया है, बट अभी धोऊंगी नहीं क्योंकि धूप हो गया है जो है। तो इसको ना अभी या तो एकदम सुबह धो दूँ या फिर शाम को धुलूँ, तभी सही रहेगा। दोपहर में इसमें तो बिल्कुल रहने, बस ये है कि किसी तरह झाड़ू लगा के जो है निकल जाऊँ इसमें से। तो आज तो नहीं सोचा है, या कल या फिर संडे के दिन सुबह जो है ये रहेंगे, तो इसमें कुछ सामान भी इधर उधर करना है। तो इनकी छुट्टी रहेगी ना, तो उसी दिन सोच रही हूँ कि सुबह इसकी धुलाई करूँ। तो बस पूरा झाड़ू वगैरह लगाने के बाद फिर से आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पे ये मटका जो स्टूल पे रखा हुआ है ना, इसकी भी सफाई मुझे करनी है। तो पानी भरने का काम ना ये करते हैं डेली, सुबह का इनका रूटीन है, मटके में पानी, और जो इधर एक कंडाल रखा हुआ है ड्रम, उसमें तो सारा कुछ ये करते हैं। तो इनका सफाई वगैरह का तो रहता नहीं है, बस किसी तरह मटका धुल देते हैं और उसको पानी भर देते हैं, बाकी का काम मुझे करना होता है। तो सुबह सोचा था मैंने कि भरने से पहले ही करूँगी, बट टाइम नहीं मिला। तो अभी ये जो प्लास्टिक बिछा हुआ है स्टूल पे, इसको भी धो लिया अच्छे से। और एक आध बर्तन फिर से निकल गए, वही तन्मय के रूम में ये कप रखा था, मैं ले आना भूल गई थी, तो इसको भी धुल ले रही हूँ हाथ के हाथ। तो स्टूल पे ना ये बिछा हुआ है प्लास्टिक वाला ही। मैट भी मेरे पास रखा है, लेकिन अभी सोच रही हूँ कि 1-2 महीने की बात है, मतलब मई जून बस यही मटके का पानी पिया जाएगा। जुलाई में तो हटा दिया जाता है, या आधा जुलाई तक रहता है। तो फिर मैट भी ना ज़्यादा, मतलब पानी का दाग तो लग ही जाता है, तो इस वजह से मैट इस पे नहीं लगाया है कि बस 2 महीने के लिए उसको क्यों बेकार करना। ये प्लास्टिक है तो ये धुल के साफ़ हो जाता है, और फिर किसी और काम में ये टेबल पे हमेशा ही रहता है, उस वाले रूम में रखा जाता है। तो अभी मटका रखना था तो यहाँ पे आ गया है। तो बस उसको धुलने के बाद मैंने धूप में डाल दिया था, फिर पूरे घर में पोछा लगा लिया उतने टाइम तक। और अभी बस इसको स्टूल वगैरह हटा के नीचे भी अच्छे से मैंने पोछा लगा लिया था। तो अभी जो है सूख गया तुरंत, तो ले आके रख दिया जो है। और नीचे ना ये छोटा सा बाउल रखना पड़ता है, क्योंकि पानी हल्का हल्का निकलता है, तो पूरा फिर कभी कभी ज़्यादा गिर जाता है, कभी बहुत कम रहता है। तो इसके लिए मैंने वो रख दिया है बाउल स्टील वाला। अभी यहाँ पे बॉटल वगैरह धो ले रही हूँ, तो गर्मियों का ये भी एक काम बढ़ जाता है, मतलब डेली धोना भरना दोनों टाइम का, मतलब ये 10 से 15 मिनट का काम रहता है ये भी। तो बस अभी धो ले रही हूँ, भरूंगी बाद में। धो के ऐसे ही ना डेली का ही मेरा रहता है, धोने के बाद थोड़ी देर ऐसे छोड़ देती हूँ, फिर पानी भरती हूँ। तो सुबह का सारा काम ख़त्म हो गया। कपड़े वगैरह हैं तो वो जो है शाम को धुलेंगे, बाकी का काम सारा हो गया है। तो वीडियो का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स।